हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। 13,000 प्लस पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल से एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। टीचिंग पोस्ट भी है, काफी सारे नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं और अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल भी जारी कर दी गई है। 5 दिसंबर 2022 5 दिसंबर 2022 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम के प्रिपरेशन से भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एप्लीकेशन को सही तरीके से भरना, फिल करना, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से एप्लीकेशन फिल करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फाइनली आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो सकती है। फॉर्म रिजेक्ट होने के केस में एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किए जाते। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के पहले आप आराम से सभी चीजों को सिस्टमैटिकली समझें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। अगर हो सका तो इसी वीडियो में मैं एंड तक आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज मैं 2-3 वीडियोस डिफरेंट बनाकर, सेपरेट वीडियोस बनाकर एंड तक की प्रोसेस कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो हम चले हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे एक बार रिफ्रेश बटन प्रेस करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे पहले आ गई है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो इस लिंक से आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी लिंक स्क्रॉल हो रही है सेकेंड नंबर पे, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केवीएस। थर्ड लिंक हो रही है स्क्रॉल, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर। एंड इसके बाद हो रही है स्क्रॉल, लिंक है इसमें लाइब्रेरियन पोस्ट और नॉन टीचिंग अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना। तो ये जो है लिंक्स जारी कर दिए गए हैं। अब इसको 1 बाय 1 आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस पर क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो लिंक नई टैब ओपन हो जाएगी और आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है। तो सभी के लिए जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं कोई भी एक आपको थोड़ी दूर फिल करके दिखाती हूँ। अगर हो सके वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई तो मैं एक वीडियो में इसे कवर कर देती हूँ एंड तक। अगर वीडियो ज्यादा लंबी खींचने लगी तो मैं इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपके लिए पूरी चीज सिस्टमैटिकली कवर करूंगी। तो ये ओपन हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर का सेम प्रोसेस रहेगा सभी पोस्ट के लिए। तो मैं कोई भी एक पोस्ट आपको पिक करके दिखाती हूँ कि कैसे शुरू करना है एप्लीकेशन। सपोज कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हम शुरू करते हैं। इसी तरीके आप कोई भी एक देख लें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी फिल करना फॉर्म सीख लेंगे तो सेम ही मेथड है सभी दूसरे पोस्ट के लिए भी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चले आना न्यू रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि अभी तक हम में से किसी ने रजिस्टर नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम जो भी रजिस्ट्रेशन करें न्यू रजिस्ट्रेशन पर एक बार क्लिक करते हैं। ये हो गया न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप करेंगे तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करने से एक सेपरेट पेज ओपन हो जाएगी। इसमें आपको एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। ऑल इंडिया लेवल पर ये 2 एडवर्टीजमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से बुलाते हैं, जिसमें टीचिंग स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर भी ऑल इंडिया से एप्लीकेशन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाली है। तो ये मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, आप सबको पता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कैसे आया, सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले जो चीज है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ें, आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस पढ़ना है, कैसे एप्लीकेशन करनी है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। कोई भी फेक वेबसाइट आप फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी फेक वेबसाइट के थ्रू नहीं जाएंगे। प्लीज एंश्योर एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें। एग्जाम फीस चेक कर लें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1500 रुपीज एप्लीकेशन फी है और एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। नो फी रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट। SC ST के लिए और PWD ये सब कैटेगरी के लिए बिलोंग करने के लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, आज ही बनाई है मैंने। अब इसमें जो है फी पे करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप रेडी रखें। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप रेडी रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन
नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी एप्लीकेशन नंबर। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे एप्लीकेशन नंबर जनरेट होती है, फिर वो एप्लीकेशन नंबर मिसप्लेस नहीं करना, उसको कम से कम 8 से 10 जगह आप सेव करें। उसको अपने मेल आईडी पर डालें, आपकी केवीएस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन नंबर आप अपने व्हाट्सएप पे रख सकते हैं, या और भी कहीं कहीं आप सेव करके डायरी में नोट डाउन करके रखें। कम से कम 8 से 10 जगह उसको स्टोर करें एप्लीकेशन नंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर के साथ में पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों को 8 से 10 जगह स्टोर करें, जो सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता, ऐसी जगह पे स्टोर करें। चलिए अब बात करते हैं कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड क्रिएटेड पासवर्ड। यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको बार बार यूज होगा जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी, जब भी एडमिट कार्ड आएंगे, जब भी रिजल्ट आएंगे, जब भी आंसर कीज आएंगे, जब भी ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास सेव रहना चाहिए थ्रू आउट। अब अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ की साइज कितनी होनी चाहिए? 10 KB टू 200 KB होनी चाहिए। और अगर आप सिग्नेचर भी स्कैन कर रहे हैं तो 4 KB टू 30 KB होनी चाहिए। पे एग्जामिनेशन फी ये मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके बैठना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। पासवर्ड बिल्कुल प्रोटेक्टेड एंड सेफ रहना चाहिए, आपके अलावा कोई भी नहीं देख सके इसे। तो पासवर्ड में कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर यूज करने हैं। एटलीस्ट अपर केस मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर एक जरूर यूज करें। जैसे ABCD कैपिटल लेटर होता है ना, उसमें एक कैपिटल लेटर होना ही चाहिए। कम से कम एक स्मॉल अल्फाबेट लेटर होना ही चाहिए और एटलीस्ट एक नंबर होना ही चाहिए। और एक तो आपको स्पेशल कैरेक्टर इसमें से, जैसे कि @ है, हैश है, परसेंटेज का, इनमें से कोई भी एक होना ही चाहिए। ये सब मिलाते हुए मिनिमम 8 से 13 कैरेक्टर का लंबा पासवर्ड बनाना है। तो होप पासवर्ड बनाना आपको क्लियर हो गया। मैं एक पासवर्ड आपको बना के दिखाऊं क्या? ऐसा देखिए, एक पासवर्ड मैंने ऐसे स्क्रीन पे लिखा है S38। ये आप यूज मत करें, ऐसा बनाना है, मतलब इस टाइप का। S कैपिटल लेटर एक यूज किया मैंने, 38 नंबर्स यूज किए, स्मॉल लेटर यूज किया G, और स्मॉल अल्फाबेट लेटर S जो है वो कैपिटल अल्फाबेट लेटर, हैश यूज किया, फिर मैंने कैपिटल लेटर 2 यूज किए, फिर स्मॉल लेटर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें नंबर भी दिखने चाहिए, कैपिटल अल्फाबेट भी दिखना चाहिए, एटलीस्ट 1, एक कम से कम स्मॉल लेटर दिखना चाहिए। और इसी तरीके से पासवर्ड आपको मिनिमम 8 लेंथ साइज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 8 होना चाहिए इसकी लंबाई, या फिर 13 मैक्सिमम 8 to 13 जो है इसमें ये यूज होना चाहिए। अब ये सारी चीजें जब आपने पढ़ ली अच्छे से, आपको पासवर्ड भी सेट करना आ गया, तो आप क्या करेंगे? आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रेड एंड अंडरस्टूड। ऐसा नहीं है कि आज के आज ही आपको फिल करना है फॉर्म, आराम से फिल करेंगे। पहले अच्छे से समझ लें। तो आपने पहले डाउनलोड किया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पढ़ा, समझा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा, और उसके बाद में फॉर्म फिल कर रहा हूं या कर रही हूं, ये आपको टिक मार्क यहाँ पे करना है। टिक मार्क करते ही फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो चले, अब आ गया आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम, जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में होता है। 10वीं का सर्टिफिकेट आप निकालें, 10th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो निकाले। पासिंग सर्टिफिकेट में जैसा आपका नाम लिखा है, 8 हाई स्कूल या 10th यहाँ पे लिखा भी है, वैसा ही आपको लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ जो 10th के सर्टिफिकेट में होता है वही लिखना है। 10th का सर्टिफिकेट लेके आप बैठे हैं अभी, सबसे पहले आपकी जो पासिंग सर्टिफिकेट होगी वो, और मार्कशीट, सारे मार्कशीट्स लेके बैठे, सारे पासिंग सर्टिफिकेट लेके बैठे। फिर जेंडर में मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर ये लिखना। आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड आप लेके जाएंगे, मतलब आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप क्या कैरी कर सकते हैं, आपके पास क्या अवेलेबल है इजीली। तो पैन कार्ड है क्या, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है अगर फोटोग्राफ के साथ, बैंक पासबुक में अगर फोटो है, मतलब जिसमें फोटो भी हो, ऐसा कुछ आपको यूज करना। ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और गवर्नमेंट की, तो मोस्टली इधर हमारा इसमें आप एक चीज देखें, आधार कार्ड नहीं दिया हुआ है, तो आधार कार्ड अभी आप इसमें नहीं डालें। पैन कार्ड मोस्टली सबके पास होता है,
या फिर वोटर आईडी सबके पास होता है, या फिर नहीं है तो इनमें से जो भी आपके पास है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी, अभी आधार कार्ड नहीं लिखा है लेकिन आपके पास अब कुछ भी नहीं है अगर, तो ये आप आधार कार्ड देख के देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप इस वक्त जहां से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि एग्जाम के टाइम आप जहां होने वाले हैं वो आप यहाँ पे एग्जैक्टली पिन कोड वगैरह लेके ठीक से बैठे हैं। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है, आप जहां रह रहे हैं वहां की इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आप बैठे हैं, उससे आप फिल करें। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, वो लेके बैठे, उस पे जो एड्रेस जो पिन कोड लिखा रहता है वो, और मोबाइल नंबर बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चेंज होता है सडनली तो वो मोबाइल नंबर पे उसकी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आती रहती है। ईमेल आईडी भी सही ईमेल आईडी दे, और ये सब की स्क्रीनशॉट कहीं सेव करते जाएं कि आपने ये मोबाइल नंबर यूज किया या ये ईमेल आईडी यूज किया है। इसके अलावा फिर परमानेंट एड्रेस जैसे आप देना चाहते हैं तो वो, फिर अब यहाँ से पासवर्ड का काम शुरू हो गया। पासवर्ड आप सही से डालें, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि पासवर्ड ऐसा मैंने डाला है जिसमें कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर सभी कम से कम एक एक यूज करते हुए 8 to 13 लेंथ का होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद एंड तक, ज्वाइनिंग तक, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी पासवर्ड मिस हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वो करके आपका डेटा वापस मिल सकता है। तो ये जो भी आप फिल कर रहे हैं और उसका आंसर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी पिन आएगा, ये पिन आपको, ये देख रहे हैं सिक्योरिटी पिन, इसमें जैसा लिखा है कैपिटल तो कैपिटल, नंबर तो नंबर, ये सारा कैप्चा फिल करके सबमिट आपको यहाँ से करना होगा। यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन नंबर एक आइडेंटिटी टाइप के नीचे था, जैसे आपने पैन कार्ड भरा तो पैन कार्ड फिल की आइडेंटिटी टाइप में, अगर मैं पैन कार्ड यूज करती हूँ तो एग्जाम सेंटर पे मैं पैन कार्ड कैरी कर सकती हूँ, तो पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मैंने एक क्वेश्चन पिक किया, जैसे आप भी पिक कर सकते हैं कोई भी एक, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, तो जैसे आप भी, और यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर, ये दोनों आपको याद रखने होंगे। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देगा इसलिए पेपर पे कहीं लिख ले पहले, फिर पासवर्ड एंटर करें और वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में भी एंटर करना। ये देखें पासवर्ड पहले आप लिखेंगे, वो आपको फिर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए लिखने के बाद, इसलिए पहले ही आप एक पेज पे पेन पेपर पर या कहीं पर कंप्यूटर पे एक पासवर्ड पहले ही बना लें आप, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और फिर उसको ही कंफर्म करें वापस। सेम रिपीट करना है आपको, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है इसमें, फिर से टाइप करना होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर, ये सब आपको याद रखने होंगे। फिर सिक्योरिटी पिन जैसा यहाँ पे नजर आ रहा वैसा ही करना है और सबमिट कर दें। जैसे ही आप उस पर प्रेस कर देते हैं सबमिट पर, तो आपके लिए फिर से एक यहाँ पर आता है ऑप्शन, पॉपअप ओपन होता है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू बाय सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अभी तक जितना आपने फॉर्म फिल किया है उसको फिर से एक बार देख लें। मदर्स नेम जो आपके 10 के सर्टिफिकेट में, फादर्स नेम, आपका नाम, बर्थ डेट जो आपके 10 के सर्टिफिकेट में, या बाकी सब चीजें सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं ना आप, तो वो चेक करें। अगर उसको फिर से एक बार चेक करें, उसके बाद आपको लग रहा है कि सही है तो ठीक है, अगर एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सबमिट, तो ये आपको उसके बाद सबमिट करना है। अगर एडिट करना है तो एडिट कर लें, नहीं तो फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो ये आ गया आपका, आपको एडिट करना है क्या, तो आप एक बार पूरा चेक कर ले ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके कि कैसा कैसा क्या क्या है, वो सारी चीजें देख लें, इन्फॉर्मेशन सही है आपको तो आप बोले कि ठीक है, अदरवाइज एडिट करना है तो एडिट कर ले। और यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी लिखा है वो सभी सही रहेंगे, गलत नहीं रहेंगे, ये सब मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की होगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिख दी होती हैं, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार चेक कर लें आप ऊपर के सारे स्टेटमेंट्स को, ये ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, ये जैसे मुझे आपको दिखाई दे रहा है वैसे आपको भी दिखाई देने वाला है। अब आपने चेक कर लिया, आई एग्री कर दें, और काइंडली चेक ऑल द चेक बॉक्स ऑफ पर्टिकुलर, तो इसमें सब में आपको चेक करना है कि
काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका नाम सही है, चेक करके टिक मार दे। आपका फादर्स नेम सही है, टिक चेक करें, टिक मार्क कर दे। मदर्स नेम आप नाम सही फिल किया है आपने, चेक करने के बाद टिक मार्क करें। डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट में है वही डाला ना, 10 के सर्टिफिकेट में, चेक कर लें ऊपर और फिर टिक करें। जेंडर आप चेक कर लें, कहीं गलती से भी हो जाता है ना कि क्लिक करते समय गलत हो गया, तो वो चेक कर लें। एड्रेस आपने सही डाला, चेक करें। अगर ऊपर चेक करके सही लग रहा है तब यहाँ पे टिक करें। फिर मोबाइल नंबर ऊपर जाके चेक करें, सही लग रहा है तो यहाँ पे टिक करें। ईमेल आईडी ऊपर जाएं, आप स्क्रॉल करें, ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दिख रही रहेगी। उसके बाद आपको लग रहा है सही है तो आप टिक करें। सब टिक हो जाने के बाद ये सब आपने मतलब आपने सही से चेक किया। ये करने के बाद फिर आप करेंगे आई अग्री, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आप बोल दीजिए यस। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करके एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये स्टेटस आपको दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। रजिस्टर आपने कर लिया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। एप्लीकेशन फॉर्म अभी कंप्लीट करनी है, इनकम्प्लीट है एंड फी पेमेंट। तो मैं अभी ये वीडियो यहाँ पर खत्म करती हूँ, काफी लंबी हो गई। तो आप रजिस्टर कर लेते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे पार्ट 2 अगर आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो पार्ट 2 आपके लिए बनाई जाएगी। पार्ट 3 फिर फी पेमेंट के लिए भी बनाई जाएगी। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई ये सारी चीजें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं पार्ट 2 बना देती हूँ हाउ टू फिल फॉर्म, और फिर फी पेमेंट और प्रिंट आउट तक।